उसने सिर्फ प्रेम किया था, लेकिन उसे ठुकराया गया। और फिर उसने लिया ऐसा संकल्प जिसने महायोद्धा भीष्म को झुका दिया। अध्याय 3। अम्बा और भीष्म की कहानी। महाभारत की कथा में अम्बा की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। अम्बा काशी नरेश की 3 पुत्रियों में सबसे बड़ी थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। जब उनके लिए स्वयंवर आयोजित किया गया, तब गंगापुत्र भीष्म वहां पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हराकर हस्तिनापुर ले आए, ताकि वे अपने भाई विचित्रवीर्य से उनका विवाह करा सकें। परंतु अम्बा पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती थी और उसका मन उसी के साथ विवाह के लिए था। जब भीष्म को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अम्बा को शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शाल्व ने अम्बा को यह कहकर ठुकरा दिया कि अब वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह बलपूर्वक हर ली गई थी। अपमानित और ठुकराई हुई अम्बा वापस हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से आग्रह किया कि अब वे ही उससे विवाह करें, क्योंकि उन्होंने ही उसका जीवन नष्ट किया है। परंतु भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का हवाला देकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह सुनकर अम्बा अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। अम्बा ने वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से वरदान पाया कि वह अगले जन्म में एक योद्धा बनकर जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म को युद्ध भूमि में गिरा दिया, क्योंकि भीष्म ने एक नारी के रूप में शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाए। इस प्रकार अम्बा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अगर अम्बा की प्रतिज्ञा ने दिल छू लिया हो तो इस कथा को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट में जय भीष्म लिखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।